हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे वीडियो किस सिलसिले में है। जी हाँ, ईलू का रिज़ल्ट बताने मैं यहाँ आई हूँ। जैसे ही कल 10th का रिज़ल्ट आया था तो काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आए थे कि ईलू का रिज़ल्ट क्या रहा, ईलू की परसेंटेज क्या बनी, है ना। तो 3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है पीरियड्स के कारण, तो बस मैं बेड पे हूँ। तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और एक बंदे को मैं रिप्लाई भी करती तो सबको पता नहीं चलता। तो मैंने सोचा था मैं वीडियो बनाकर ही है ना डाल दूँगी ताकि सबको पता चल जाए, है ना। लेकिन कल भी मैं बेड पे ही हूँ, 3 दिन से बेड पे हूँ। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है तो मैं बेड पे ही रहती हूँ। ना ही मैं इन दिनों कोई भी वीडियो शूट करती हूँ। तो लेकिन क्या लग गई मुझे। तो लेकिन काम घर का सारा करना पड़ता है। तो मैंने जब नहीं बताया तो मम्मी के चैनल पे भी जाके किन्हीं-किन्हीं ने पूछा था। तो मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी वीडियो ही बना दूँगी ताकि सबको पता चल जाए। तो चलो बताते हैं ईलू का रिज़ल्ट। ईलू का रिज़ल्ट कल आ गया। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल वालों ने किया था और जिस तरीके से कोचिंग में भी कुछ ख़ास करवाया नहीं गया था, उस वजह से मुझे काफ़ी टेंशन थी। लेकिन फिर भी ईलू का रिज़ल्ट अच्छा आ गया। ईलू का रिज़ल्ट आया है 84.6 समथिंग है उसके। तो ईलू के परसेंटेज मैंने आपको बता दिए, है ना। 84.6 है ना। तो ईलू का रिज़ल्ट ये रहा है और क्रेडिट ईलू को जाता है। साथ ही में मैं क्रेडिट देना चाहूँगी अपने भाई को, क्योंकि देखो आप सबको मैंने बताया था और आप सबको पता है कि 10 दिन एग्ज़ाम से 10 दिन पहले वो 10 दिन मेरे मायके गई थी पढ़ने के लिए। मैंने आप लोग को बताया था स्कूल वालों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और नवंबर से बस बच्चे घर पे बैठे थे, अपने लेवल पे पढ़ रहे थे, तो उन लोगों ने कुछ बुलाया नहीं, उन्होंने कुछ भी कोई टेस्ट नहीं लिए, कुछ भी, कुछ पिछले साल के पेपर्स सॉल्व नहीं करवाए, कुछ भी नहीं करवाया। कोचिंग में भी कुछ ज़्यादा नहीं करवाया गया। और फिर प्री बोर्ड्स के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं करवाया। साइंस और मैथ्स में उसको प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने आप लोग को बताया था। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि वो वहाँ जाके पढ़े। मैंने अपने भाई से डिस्कस किया था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे वहाँ भेज देना चाहिए। मम्मी और क्षितिज भी काफ़ी टेंशन में आ गए थे कि अच्छा साइंस और मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लोग मेरी प्रॉब्लम से या मेरी टेंशन से उनको भी टेंशन होती है। तो वो लोग भी आए तो मैंने वहाँ भेजा और क्षितिज ने वहाँ पे जो है साइंस की तैयारी करवाई और अपने ही एक साथी हैं उनसे जो है मैथ्स की उसको करवाई 10 दिन। हालाँकि ये मुझे ये था कि सिर्फ़ 10 दिनों में क्या कर पाए कोई। क्षितिज और जो जिन्होंने मैथ्स करवाई उनकी भी कोई गलती नहीं होती अगर कि रिज़ल्ट ख़राब आता, क्योंकि लास्ट के 10 दिन में कोई कितना कवर करवाएगा, है ना? तो फिर भी मेरे भाई ने बहुत अच्छा कवर करवाया ईलू को। वो फ़िज़िक्स का टीचर नहीं, फिर भी उसने फ़िज़िक्स भी सब कुछ करके और ईलू को पूरी साइंस जो है वो करवाई, है ना? और 10 दिन के अंदर। ऐसे ही उसने मैथ्स के लिए अपने ही किसी फ्रेंड से बात की और हम लोग जब 26 या उसको गए थे तो उन सर के पास मैं, ये और क्षितिज और ईलू गए थे, तो उन्होंने 10 दिन में ईलू को मैथ्स करवाई। और सबसे बड़ी जो मेहनत रही लास्ट के टाइम पे क्षितिज का साइंस करवाना। और मम्मी का जो घर है वहाँ से जयपुर रोड वैष्णव धाम के साइड उनका घर था सर का, तो वहाँ पे डेली ईलू को 10 दिन लेके जाना। सर्दियाँ थी, वो बिजेरी भी जाया करता और 4 बजे आके और ईलू को उतनी दूर जयपुर रोड अपोजिट साइड वो ले जाया करता। वहाँ पे ले जाता, 3 घंटे ईलू पढ़ती थी, फिर 7 बजे वो लेने जाता। तो इतनी मेहनत मेरे भाई ने की 10 दिन लगातार। सर्दियों के टाइम पे वो अपनी भी जॉब की उसने और फिर 4 बजे ईलू को भी ट्यूशन लेके गया, फिर 7 बजे लेके आया। तो उसने उनकी क्रेडिट मैं ईलू को दूँगी और मेरे भाई को और उन सर को भी देंगे, लेकिन ज़्यादा क्रेडिट क्षितिज को जाता है। तो इतना तो ईलू के पापा भी मेबी ईलू के लिए नहीं कर पाते, क्योंकि ये 2 जॉब में फँसे रहते हैं, तो वो झल्लाते रहते हैं कि और ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसे करके ईलू रैपिडो में जाया करती थी।
तो इलू ने भी मेहनत बहुत की, साल भर वो स्कूल भी गई, साल भर वो कोचिंग भी गई, लेकिन स्कूल और कोचिंग वालों ने उतना प्रिपेयर किया ही नहीं। तो एंड टाइम पे फिर 10 दिन जाना पड़ा था। लेकिन मैं डर रही थी जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा था कि भगवान क्या होगा क्या होगा, कहीं 60 की लाइन में ना आ जाए, कहीं 70 की लाइन में ना आ जाए। तो इलू को था कि नहीं, इतना तो नहीं आएगा। जब वो पेपर दे के आई और सब बताती थी तो उसको इतना था, लेकिन उसको थोड़ा ये लग रहा है कि थोड़ा और आ सकता था। इलू को ये लग रहा है कि थोड़ा और अच्छा आ सकता था, उसको ऐसा लग रहा है। इसके पापा ने बोला कि वापस से अपन देखते हैं। मैंने कहा नहीं, अब वापस से कुछ भी अपन को नहीं करना है, जो है उसमें संतुष्ट होना है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। क्योंकि जो स्कूल और कोचिंग ने घपलेबाजी की थी, उसके बावजूद इतने परसेंट आना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैंने कहा चलो अब आप सबको भी जो है बता देते हैं कि इलू का 10th बोर्ड का रिज़ल्ट क्या रहा है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा था 10th में। कोई कोचिंग मुझे पसंद नहीं आई थी, मैंने सब कुछ देख लिया था, आने जाने का कोई सतूना नहीं होता था, वैन वगैरह एक बच्ची के लिए आती नहीं है, वैन लगाओ या ऑटो लगाओ तो एक बच्ची के लिए होता नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो लोग मानते ही नहीं है। तो वहाँ पे सब कुछ सुविधाएँ हैं, तो वो ईज़िली पढ़ रही है। वहाँ पे मेरे भाई का सपोर्ट है, साइंस ली है तो भैया वो पूछ लेता है उससे सब कुछ। हम तो उस फील्ड के हैं नहीं तो हम कर नहीं सकते। तो इस वजह से तो सारा सपोर्ट मायके की तरफ से रहता है। तो चलो उसका क्रेडिट भी मैं उन्हीं को दूँगी। तो मम्मी और जागृति ऐसे ध्यान रखते हैं घर पे, क्षितिज ने ऐसे किया, तो ऐसे करके और एंड टाइम पे जो वीकनेस हमें लग रही थी उसको कवर किया, और इस तरीके से इलू के इतने परसेंटेज जो है वो बन गए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं की थी। कल भी मैं शूट नहीं कर पाई, वरना आज सुबह ही मैं डाल देती या कल ही डाल देती, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है अभी 2-3 दिन से। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अगर थोड़ा ठीक फ़ील करूँगी तो व्लॉग बना लूँगी, वरना मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है व्लॉग्स भी बनाने। तो चलिए नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। और जो व्लॉग बना हुआ है वो भी एडिट नहीं कर पा रही हूँ, वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो चलिए बाय बाय।